विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। विकसित गोवा 2047 के तहत 1330 करोड़ रुपए से अधिक की शिक्षा, स्वच्छता और पर्यटन से जुड़ी विकास परियोजनाओं की वो आज गोवा को सौगात देंगे। और पीएम यहां पर इस समय आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री इस वक्त एक प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। आज गोवा के लिए विशेष दिन है। प्रधानमंत्री 1330 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे गोवा के लोगों को और तमाम योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और तमाम योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। विकसित भारत विकसित गोवा 2024 कार्यक्रम का वो आज शुभारंभ करेंगे। तो गोवा को विकास की सौगात मिल रही है। आज गोवा के दिन के लिए बड़ा दिन है और इस समय एक प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ख़ास तौर पर जो थीम है, जो फोकस है इसका, वो ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऊर्जा सप्ताह की शुरुआत की है प्रधानमंत्री ने गोवा से। और ऊर्जा के जो विभिन्न स्रोत हैं उनको कैसे एक मंच पर लेकर आया जाए, ये इस प्रदर्शनी में ख़ास तौर पर दिखाया गया है, दर्शाया गया है। और प्रधानमंत्री उसके बारे में जो आयोजक हैं और जो प्रदर्शक हैं उनसे जानकारी लेते हुए हमारे संवाददाता शिशिर सेलार इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर, इस प्रदर्शनी के विषय में बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उन्होंने अवलोकन किया है। लेकिन देखिए, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है विकसित भारत विकसित गोवा जो पब्लिक रैली है उसके सभा स्थली पर उस वक्त पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने देखा कि जो है इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था और अब हालांकि दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हालांकि इसमें अगर देखा जाए कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक किस प्रकार से पहुंची है, उनका लोगों को किस प्रकार से लाभ हुआ है, इस बारे में जो है विकसित भारत विकसित गोवा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जो इस वक्त है उपस्थित है। हालांकि उससे पहले मैंने देखा एक प्रदर्शनी भी यहाँ पे लगाई गई थी। अलग अलग सरकारी विभागों द्वारा जो कार्य उनसे किए जा रहे हैं गोवा में, उन विभागों द्वारा जो है ये एग्जीबिशन जो है यहाँ पर लगाया गया था, जिसमें हम देख पा रहे हैं जो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जा रहा है, R&D किस प्रकार से की जा रही है। साथ ही साथ हमने जो ट्रेडिशनल फॉर्म था जिस प्रकार से कपड़े बुने जाते हैं उसका भी एक यंत्र यहाँ पर देखा था। तो ऐसे में किस प्रकार से अलग अलग माध्यम से जो है और यहाँ से सरकारी चलेंगे उस विशेष कार्यक्रम में। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंच पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमने अभी आपको बताया कि 1330 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। समय है भारत का अनमोल, यही समय है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है, गली गली में देशभक्ति है। श्री नरेंद्र मोदी जी का इस पावन भूमि में स्वागत है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी द्वारा आदर भाव से परिपूर्ण यह शॉल प्रदान कर देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत। पराग रांगणेकर लिखित अ वाइल्ड गोवा सिम्फनी इन फेदर्स ग्रंथ की भेंट। भाग्य को फहरा दो नए भारत को गढ़ने का हर्ष, यही समय उत्साह, है। उम्मीदें, जोश और स्वागत के विविध आयामों से परिपूर्ण यह पुष्पहार यही समय गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और राज्यपाल श्री श्रीधरन पिल्लई तथा सम्माननीय गणमान्य से संपन्न हो रहा
समय है, सही समय है। कर्तव्यदक्ष गोवा शासन, गोवा सरकार का नेतृत्व करने वाले गणमान्य पदाधिकारियों को गोवा वासियों को बधाई देने हेतु देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आज यहां पधारे हैं। इस लाभदायी आगमन का गोवा भूमि और भूमिवासी हर्षोल्लास से स्वागत कर रहे हैं। विश्व नेता देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की आत्मनिर्भर भारत संकल्पना से प्रेरित होकर स्वयं पूर्ण गोवा का ध्यास संजोए हैं गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद जी सावंत। गत 10 वर्षों में गोवा ने प्रकल्पों का कार्य सक्रियता से पूर्ण कर दिखाया है। गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद जी सावंत जी से आपसे नम्र प्रार्थना है कि आप स्वागत करें। जय जय सिया राम। प्रार्थना है कि आप अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर शिलान्यास कार्य को सूचित करने वाले पट्टिकाओं का अनावरण तथा प्रकल्पों का वर्चुअल उद्घाटन करें। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। विकसित भारत के विकास का एक मूल मंत्र। इस मंत्र को आत्मसार करते हुए डबल इंजन सरकार की शक्ति लेकर आज देश का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल गोवा अपने बहुमुखी विकास में दुगनी रफ्तार पकड़े हुए है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन के लिए तैयार नए संस्थान और प्लांट्स मानव प्रयास से मानव विकास का उदाहरण है। किसी भी देश का भविष्य निर्माण का आधार है शिक्षा। शिक्षा क्षेत्र में एनआईटी देश का उच्चतम शैक्षिक संस्थानों में से एक है। ये संस्थान तकनीकी, प्रबंधन, मानविकी और इंजीनियरिंग शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता का प्रतीक है। गोवा के कुंकोलिम में 390 करोड़ की लागत से 70,750 वर्ग मीटर क्षेत्र के विशाल कैंपस में बना ये संस्थान नवीन कोटि के प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं और उच्च कोटि के इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों से लैस है, जो छात्रों को एक शांत, हरित, सभी सुविधाओं से युक्त वातावरण प्रदान करती है। भारत का साहसिक पर्यटन जल क्रीड़ा में प्रशिक्षण, शिक्षा, परामर्श और अनुसंधान हेतु गोवा में बनकर तैयार है। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान का केंद्र NIWS राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान ये भारत का एकमात्र संस्थान है जो कि भारत में जल क्रीड़ा को उन्नति प्रदान करने के साथ साथ जल क्षेत्रों में पर्यटकों की सुरक्षा, जल क्रीड़ा प्रशिक्षण, जीवन सुरक्षा में प्रशिक्षण, तट व्यवहारता अध्ययन एवं पर्यटन शिक्षा में MBA की उपाधि प्रदान करता है। 16.5 एकड़ में पणजी शहर में निर्मित राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान विशाल होने के साथ साथ समुद्र किनारे स्थित एक बेहद खूबसूरत संस्थान है जो कि भारत में जल क्रीड़ा एवं जल पर्यटन के रोमांच को शीर्ष पर ले जाने के लिए तैयार एवं तत्पर है। स्वच्छ राज्य, स्वस्थ राज्य।
इसी लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है गोवा। एक प्रमुख पर्यटन स्थल होने के कारण गोवा को स्वच्छ रखने हेतु कचरे का प्रबंधन अति आवश्यक है। इसी कचरे के सही प्रबंधन हेतु कुरचोरेम गोवा में स्थित 174 करोड़ की लागत से निर्मित कचरा प्रबंधन सुविधा आधुनिक प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं से लैस एक सुविधा है जो राज्य के कचरे को विभाजन, पुनः चक्रण, कंपोस्टिंग और नष्टीकरण करके प्रभावी रूप से कचरे को प्रबंधित करती है और पर्यावरण पर इसके दुष्परिणाम को कम करती है तथा गोवा को न सिर्फ खूबसूरत बल्कि स्वच्छ पर्यटन स्थलों की सूची में जोड़ती है। गोवा के विकास में अपना प्रयास जोड़ने आज उद्घाटित हर संस्थान के साथ कई ऐसी परियोजनाओं को स्वीकृति प्राप्त हुई है जिनका गोवा के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होगा, जिनका शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। जीटीडीसी के बैनर तले करीब 225 करोड़ में बनने वाला 1240 मीटर लंबा 800 से 1000 यात्री प्रति घंटे की क्षमता वाला एक अत्याधुनिक मोनो केबल गोंडोला रोपवे आने वाले समय में पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र स्थापित होगा। 495 करोड़ की लागत से सेलोलिम जलापूर्ति परियोजना अतिरिक्त जल उपचार संयंत्र है जिसके अंतर्गत शेल पैम में 100 MLD जल उपचार संयंत्र का निर्माण हो रहा है। इसी परियोजना के तहत एक जल ग्रिड स्थापित किया जाएगा जिससे कुल जलापूर्ति में सुधार होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी के सहयोग से आज गोवा में उद्घाटित संस्थान, शिलान्यास तथा परियोजनाएं इस राज्य के बहुमुखी विकास का प्रतीक है। गोवा की डबल इंजन सरकार चौतरफा विकास करके गोवा को विश्व स्तरीय राज्य बनाने की ओर अग्रसर है। जय गोमंतक, जय हिंद। देश सेवा में समर्पित निष्ठावान व्यक्ति अपने संकल्पों, धारणाओं और मूल्यों के प्रति स्थायी भाव कायम संजो कर रखते हैं और इसका प्रमाण है राष्ट्र सेवा से कर्तव्य परायण देश का गरिमामय नेतृत्व करने वाले विश्व नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। गोवा शासन की 10 वर्ष की विकास यात्रा के प्रति आपकी बधाइयां पाकर हम गर्व महसूस कर रहे हैं। यह समय है गोवा के इतिहास में रेखांकित होने वाले गौरवान्वित क्षणों को दर्ज करने का। सहृदयता से देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से नम्र निवेदन है कि सर्वप्रथम 2000 लाभार्थियों को रोजगार प्रस्ताव पत्र की पेशकश को चिन्हित करने के लिए प्रतिनिधिक रूप में रोजगार प्रस्ताव पत्र जारी करें। स्वतंत्रता सेनानियों के 21 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। प्रतिनिधिक रूप में कीटी पार्कर को रोजगार प्रमाण पत्र भेंट किया जा रहा है। गोवा पुलिस में 2000 संख्या में नई भर्तियां। प्रार्थना है महादेव माइनकर को रोजगार प्रमाण पत्र भेंट किया जाए। यही समय है। और अब विविध योजना के लाभार्थी बहुसंख्या में है। इस समारोह की गरिमा का सम्मान करते हुए प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जा रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से नम्र निवेदन है आप अपने कर कमलों से यह कार्य संपन्न करें। जनजातीय लोगों के लिए योजनाएं। वन अधिकार अधिनियम के तहत सनद दक्षिण गोवा लाभार्थी है दत्ता जरगांव वेली। उनके परिवारजन यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। वन अधिकार अधिनियम के तहत सनद उत्तर गोवा लाभार्थी है गोखले तुलसी नायक। विधवा और अनाथ बच्चा लाभार्थी
लाभार्थी है फ्लॉयड गोमिस। गली गली में देशभक्ति है, तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, नए भारत को गढ़ने का यही समय है, यही समय है। महिलाओं और बच्चों के लिए योजनाएं, लाडली लक्ष्मी, लाभार्थी वालंका सिंधिया दपूर। समय है। कृषि के लिए योजनाएं, प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना, चंदा कालिदास गांवकर। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, गली गली में देशभक्ति है, तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, नए भारत। पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवाओं के लिए योजनाएं, श्री जेमसन नरोली। समय है, यही समय है। मत्स्य पालन के लिए योजनाएं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, वैलेंसियो जोसेफ फर्नांडिस। यही समय है। सामाजिक कल्याण के लिए योजनाएं, दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना, लाभार्थी है इनाया शेख। गली गली में देशभक्ति है, तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, नए भारत को गढ़ने का यही समय है, यही समय है, यही समय है। ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के तहत ग्रामीण विकास के लिए स्त्री शक्ति योजनाएं, सुश्री गौरी शिरोडकर, अस्तूरी मॉडल क्लस्टर, यही लेबर समय है। फेडरेशन। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, गली गली में देशभक्ति है, तुम उठो तिरंगा। सूचना और प्रचार के लिए योजनाएं, स्मार्ट और इंटरैक्टिव टच पैनल का वितरण, श्रीमती लीना लुइस कुटिनो। यही समय है, यही समय है। स्मार्ट और इंटरैक्टिव टच पैनल का वितरण, श्रीमती लीना यही लुइस समय कुटिनो। है, सही समय है, भारत का अनमोल यही समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति आदरणीय है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गोवा पहचान है शांति की, सांस्कृतिक धरोहर की, पहचान है हर काम में प्रतिबद्ध होकर अव्वल बने रहने की। गोवा विजन है विश्व नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के तत्वों के पथ पर चलकर गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद जी सावंत जी के नेतृत्व में स्वयं पूर्ण गोवा के आयामों को विकसित करने की। विकसित भारत के तहत विकसित गोवा 2047 की तरफ उड़ान भर रहा है और यह विश्वास देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदृष्टि के कारण संभव हो पाया है। देश के प्रधानमंत्री विश्व नेता श्री नरेंद्र मोदी जी से नम्र निवेदन है कि इस भरी सभा को आप संबोधित करें। मोदी सरकार की यही समय है, यही समय है। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई जी, यहाँ के युवा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी गण, अन्य महानुभाव और गोवा के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, समेत
गोयंकारांगा मना कालजा सावन नमस्कार तुमचो मोग आणि उर्बा पुढून माका गोयांत येऊन सदाच खोस जाता. साथियों, गोवा को यहाँ के सुंदर समुद्र तटों के लिए, प्राकृतिक सुंदरता के लिए हमारा गोवा जाना जाता है. देश विदेश के लाखों पर्यटकों का फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन गोवा ही है. किसी भी सीजन में यहां एक भारत श्रेष्ठ भारत को महसूस किया जा सकता है. इसके साथ ही गोवा की एक और पहचान भी है. गोवा की इस धरती ने कई महान संतों, मशहूर कलाकारों और विद्वानों को भी जन्म दिया है. आज मैं उन्हें भी याद करना चाहता हूं. संत सोयरोबनाथ आंबिये, आद्य नाटककार कृष्ण भट्ट बांधकर, सूरश्री केसरबाई केरकर, आचार्य धर्मानंद कौसंबी और रघुनाथ माशेलकर जैसी हस्तियों ने गोवा की पहचान को समृद्ध किया है. यहां से कुछ दूर पर स्थित मंगेशी मंदिर से भारत रत्न लता मंगेशकर जी का गहरा नाता रहा है. आज लता दीदी की पुण्यतिथि भी है. मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. यही मडगांव के दामोदर साल में स्वामी विवेकानंद को एक नई प्रेरणा मिली थी. यहां का ऐतिहासिक लोहिया मैदान इस बात का प्रमाण है कि जब देश के लिए कुछ करने की बात आती है तो गोवा के लोग कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते. कंकोलिम का चिपटेंस मेमोरियल गोवा के शौर्य का प्रतीक है. साथियों, इस साल एक महत्वपूर्ण आयोजन भी होने वाला है. इसी साल सेंट फ्रांसिस जेवियर के रेलिस की एक्सपोजिशन, जिसे आप गोयंचो साहिब के नाम से जानते हैं, वो भी होने वाली है. हर 2 साल में होने वाली ये एक्सपोजिशन हमें शांति और सद्भाव का संदेश देती है. मुझे याद है जॉर्जिया की क्वीन सेंट केटेवान का जिक्र तो मैं मन की बात में भी कर चुका हूं. सेंट क्वीन केटेवान के होली रेलिस को जब हमारे विदेश मंत्री जॉर्जिया लेकर गए थे तो वहां जैसे उनका पूरा देश सड़कों पर उतर आया था.
सरकार के बड़े बड़े प्रतिनिधि तब एयरपोर्ट पर आए थे। क्रिश्चियन कम्युनिटी और अन्य धर्मों के लोग जिस तरह गोवा में मिलजुल कर रहते हैं, वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत अद्भुत मिसाल है। साथियों, अब से कुछ देर पहले गोवा के विकास के लिए 1300 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन से जुड़ी ये परियोजनाएं गोवा के विकास को और रफ्तार देगी। आज यहां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स के कैंपस का उद्घाटन हुआ है। इससे यहां पढ़ने और पढ़ाने वालों की सुविधा और बढ़ेगी। आज यहां जिस इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी का उद्घाटन हुआ है, उससे गोवा को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी। आज यहां 1900 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया गया है। मैं आप सभी को इन सभी कल्याण कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, गोवा क्षेत्र और आबादी के लिहाज से भले ही छोटा है, लेकिन सामाजिक विविधता के मामले में हमारा गोवा बहुत बड़ा है। यहां अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं, अनेक पीढ़ियों से रहते हैं। इसलिए गोवा के यही लोग जब बार बार बीजेपी की सरकार चुनते हैं, तो इसका संदेश पूरे देश को जाता है। बीजेपी का मंत्र सबका साथ, सबका विकास का है। देश में कुछ दलों ने हमेशा डर फैलाने की, लोगों में झूठ फैलाने की राजनीति की है, लेकिन गोवा ने ऐसे दलों को करारा जवाब दिया है और बार बार दिया है। साथियों, अपने इतने वर्षों के राज में गोवा की भाजपा सरकार ने सुशासन का एक मॉडल विकसित किया है। स्वयं पूर्ण गोवा, इस अभियान को जिस प्रकार गोवा गति दे रहा है, वो वाकई अभूतपूर्व है। इसी का परिणाम है कि आज गोवा के लोगों की गिनती देश के सबसे खुशहाल लोगों में होती है। डबल इंजन की वजह से गोवा के विकास की गाड़ी तेज गति से आगे बढ़ रही है। गोवा वो राज्य है जहां के 100% घरों में नल से जल पहुंच रहा है। गोवा वो राज्य है जहां 100% घरों में बिजली कनेक्शन है। गोवा वो राज्य है जहां घरेलू एलपीजी की कवरेज 100% हो चुकी है। गोवा वो राज्य है
जो पूरी तरह केरोसिन मुक्त है। गोवा पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त राज्य बन गया है। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में से कई योजनाओं में गोवा 100% सैचुरेशन हासिल कर चुका है। और हम सब जानते हैं, जब सैचुरेशन होता है तो भेदभाव खत्म हो जाता है। जब सैचुरेशन होता है तो हर लाभार्थी तक पूरा लाभ पहुंचता है। जब सैचुरेशन होता है तो लोगों को अपना हक पाने के लिए रिश्वत नहीं देनी होती। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सैचुरेशन ही सच्चा सेक्युलरिज्म है। सैचुरेशन ही सच्चा सामाजिक न्याय है। यही सैचुरेशन गोवा को, देश को मोदी की गारंटी है। इसी सैचुरेशन के लक्ष्य के लिए अभी देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई गई थी। गोवा में भी 30,000 से ज्यादा लोग इस यात्रा से जुड़े। जो कुछ लोग सरकार की योजनाओं से अब भी वंचित रह गए थे, उन्हें भी मोदी की गारंटी वाली गाड़ी से बहुत लाभ मिला है। भाई और बहनों, कुछ दिन पहले जो बजट आया है उसमें भी सैचुरेशन के, गरीब से गरीब सेवा के हमारे संकल्प को मजबूती दी है। आप जानते हैं कि हमने 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्का मकान देने का लक्ष्य पूरा कर लिया। अब हमारी गारंटी है कि 2 करोड़ और परिवारों को घर बना करके देंगे। और मैं गोवा के मेरे साथियों आपसे भी कहता हूं, आपके गांव में, आपके इलाके में अगर कोई परिवार पक्के घर से छूट गया हो, अगर आज भी वो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, तो उनको बताना मोदी जी आए थे, मोदी जी ने गारंटी दी है कि आपका मकान भी पक्का बन जाएगा। इस बजट में पीएम आवास योजना के तहत इसके विस्तार की घोषणा की गई है। हमने 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली आयुष्मान योजना का भी विस्तार किया है। अब आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी मुफ्त इलाज की गारंटी मिल गई है। साथियों, इस बजट में हमारे मछुआरे साथियों पर भी बहुत ध्यान दिया गया है। मत्स्य संपदा योजना के तहत मिलने वाली मदद अब और बढ़ाई जाएगी। इससे मछुआरों को अधिक सुविधा और साधन मिलेंगे। इससे सी फूड के एक्सपोर्ट में बहुत बड़ी वृद्धि होगी और मछुआरों को ज्यादा पैसा मिलेगा। ऐसे प्रयासों से फिशरीज के सेक्टर में ही लाखों नए रोजगार बनने की संभावना है। साथियों, मछली पालकों के हित में जितना काम हमारी सरकार ने किया है, उतना किसी ने पहले नहीं किया।
हमने ही मछली पालकों के लिए अलग मिनिस्ट्री बनाई, अलग मंत्रालय बनाया। हमने ही मछली पालकों को किसान क्रेडिट की कार्ड की सुविधा दी। हमारी सरकार ने मछली पालकों की बीमा राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। उनकी नावों को आधुनिक बनाने के लिए हमारी सरकार सब्सिडी भी दे रही है। भाई और बहनों, भाजपा की डबल इंजन सरकार गरीब कल्याण के लिए बड़ी योजना चलाने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कर रही है। आप खुद देख रहे हैं देश में कितनी तेजी से रोड, रेल, एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है। इस वर्ष के बजट में इसके लिए 11 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं, जबकि 10 वर्ष पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2 लाख करोड़ रुपए से भी कम खर्च किया जाता था। जहां भी विकास के प्रोजेक्ट चलते हैं, वहां रोजगार की नई संभावनाएं जन्म लेती है। इससे हर व्यक्ति की कमाई बढ़ती है। साथियों, हमारी सरकार गोवा में कनेक्टिविटी बेहतर करने के साथ ही इसे लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए भी काम कर रही है। हमने जो गोवा में मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है, उससे लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जुड़ रही है। पिछले साल देश के दूसरे सबसे लंबे केबल ब्रिज न्यू जुआरी ब्रिज का लोकार्पण किया गया। गोवा में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज विकास, नई सड़कें, नए पुल, नए रेलवे रूट, नए शिक्षा संस्थान, सभी कुछ यहां के विकास को नई गति देने वाले हैं। साथियों, भारत हमेशा से नेचर, कल्चर और हेरिटेज की दृष्टि से समृद्ध रहा है। दुनिया में लोग अलग अलग तरह के टूरिज्म के लिए अलग अलग देशों में जाते हैं। भारत में हर प्रकार का टूरिज्म एक ही देश में एक ही वीजा पर उपलब्ध है। लेकिन 2014 से पहले जो सरकार देश में थी, उसने इन सभी पर इतना ध्यान नहीं दिया। पहले की सरकारों में पर्यटक स्थलों के विकास के लिए, हमारे समुद्री किनारों के विकास के लिए, द्वीपों के विकास के लिए कोई विजन नहीं था। अच्छी सड़कों, अच्छी ट्रेनों और एयरपोर्ट की कमी के कारण अनेक पर्यटक स्थल गुमनाम रहे। बीते 10 वर्षों में से ये सारी कमियां हमने दूर करने का प्रयास किया। गोवा की डबल इंजन सरकार भी यहां पर्यटन की संभावनाओं को विस्तार दे रही है। हमारा प्रयास है कि गोवा के अंदरूनी इलाकों में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिले। इसका फायदा सीधे उन इलाकों में रहने वाले लोगों को होगा। जब गोवा के गांवों में पर्यटक पहुंचेंगे तो वहां रोजगार के ज्यादा अवसर तैयार होंगे। पणजी से रीस मगोस को जोड़ने वाला रोपवे बनने के बाद यहां पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी। इस प्रोजेक्ट के साथ आधुनिक सुविधाएं भी डेवलप की जाएगी।
फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, वेटिंग रूम समेत कई तरह की सुविधाएं होने से ये गोवा में आकर्षण का नया केंद्र बन जाएगा। साथियों, हमारी सरकार अब गोवा को एक नए प्रकार के टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में भी विकसित कर रही है। ये है कॉन्फ्रेंस टूरिज्म। आज सुबह ही मैं इंडिया एनर्जी वीक के इवेंट में था। गोवा में G20 की भी कई महत्वपूर्ण बैठकें हुई है। गोवा ने बीते सालों में बड़ी बड़ी डिप्लोमेटिक मीटिंग को भी होस्ट किया है। वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप, वर्ल्ड बीच वॉलीबॉल टूर, फीफा अंडर 17 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप, 37वें नेशनल गेम्स, इन सभी का आयोजन भी गोवा में हुआ है। ऐसे हर इवेंट से पूरी दुनिया में गोवा का नाम और गोवा की पहचान पहुंच रही है। आने वाले सालों में डबल इंजन सरकार गोवा को ऐसे आयोजनों का बड़ा सेंटर बनाने जा रही है। और आप भी जानते हैं, ऐसे हर आयोजन से गोवा के लोगों को रोजगार मिलता है, यहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ती है। साथियों, गोवा में नेशनल गेम्स के लिए जो आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ विकसित किया गया है, वो भी यहाँ के स्पोर्ट्स पर्सन और एथलीट्स को बहुत मदद करेगा। मुझे बताया गया है कि जब गोवा में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही थी, तो उस दौरान नेशनल गेम्स में हिस्सा लेने वाले गोवा के खिलाड़ियों का सम्मान भी किया गया था। मैं गोवा के ऐसे हर युवा खिलाड़ी को फिर से बधाई देता हूं। और साथियों, जब खेलों की इतनी बात हो रही है, तो गोवा के फुटबॉल को कौन भूल सकता है। आज भी गोवा के फुटबॉल खिलाड़ी, यहाँ के फुटबॉल क्लब देश और दुनिया में अपनी पहचान रखते हैं। फुटबॉल जैसे खेल में अमूल्य योगदान के लिए गोवा के ही ब्रह्मानंद संखावकर जी को हमारी सरकार ने 2 साल पहले पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया था। आज हमारी सरकार खेलो इंडिया के माध्यम से यहाँ फुटबॉल सहित अनेक खेलों को आगे बढ़ा रही है। साथियों, स्पोर्ट्स और टूरिज्म के अलावा पिछले कुछ वर्षों से गोवा की एक और पहचान देश भर में बनी है। हमारी सरकार गोवा को एक बड़े एजुकेशन हब के रूप में प्रमोट कर रही है। यहाँ के कई संस्थान देश भर के स्टूडेंट्स के लिए ड्रीम इंस्टीट्यूट बन गए हैं। आज जो नए संस्थान शुरू हुए हैं, वो भी गोवा के युवाओं को देश में बन रहे नए अवसरों के लिए तैयार करेंगे। युवाओं के लिए भी हमारी सरकार ने बजट में एक महत्वपूर्ण ऐलान किया है। रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा। इससे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा और इसका फायदा इंडस्ट्री को होगा, हमारे युवाओं को होगा। भाइयों और बहनों, गोवा के तेज विकास के लिए सबका प्रयास जरूरी है। मुझे गोवा के सभी परिवारजनों पर पूरा भरोसा है। मुझे विश्वास है कि मोदी की गारंटी से गोवा के हर परिवार का जीवन बेहतर होगा। फिर एक बार आप सभी को इन विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। यही समय है, यही समय है। यही समय है, सही समय है। भारत का अनमोल यही समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति